हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम से सभी विभागों के वेतन वृद्धि के आदेश। न्यूनतम वेतन 20,000 कब से होगा लागू? आउटसोर्स सेवा नियमावली कब से होगी उत्तर प्रदेश में प्रभावी? इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में प्राइवेट और आउटसोर्स कर्मियों के लिए नया कानून हुआ लागू, जिससे मिलेगी लाखों कर्मियों को राहत। जानेंगे आज के इस बड़ी अपडेट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल जानकारी आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स और संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जहां पर आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर के आ गई है आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। देखते हैं सबसे पहले आउटसोर्स सेवा निगम और वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पिछली वीडियोज के माध्यम से हमने आउटसोर्स सेवा निगम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जो थी वो सब डिस्क्राइब कर दी थी। कौन कौन से विभाग इंक्लूड होंगे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर, उनकी डिटेल जानकारी अवेलेबल करा दी थी। यहां पर दोस्तों आज उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स और संविदा कर्मी बेहद न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें उनके जीवन को सरवाइव भी नहीं किया जा सकता है और उनका लगातार शोषण होता रहता है। कभी उनकी संविदा रिन्यूअल को लेकर के, कभी उन्हें नौकरी से निकाले जाने को लेकर के, लगातार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण हर स्तर पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस शोषण से निजात दिलाने के लिए आउटसोर्स कर्मियों के हितों को संरक्षित करने तथा अन्य कई लाभ देने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और उसके उच्चस्थ अधिकारी जो हैं उनके चयन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। लेकिन फाइनली जो कर्मी हैं उनका व्यक्तिगत लाभ जो है वेतन वृद्धि और आउटसोर्स सेवा नियमावली कब लागू होगी, क्या स्टेटस अभी तक हुआ है आउटसोर्स सेवा निगम की कार्यप्रणाली का, उससे जुड़ी हुई यह अपडेट है। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आउटसोर्स सेवा निगम बना तंत्र नहीं, सरकार की मंजूरी पर लागू करने का प्रावधान फाइलों में कैद। लाखों संविदा कर्मियों को प्रक्रिया निर्धारण का है इंतजार। क्या है खबर, जानेंगे विस्तार से। योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी आउटसोर्स सेवा निगम की नियमावली और कार्यान्वयन तंत्र अधूरा पड़ा है। इस देरी की वजह से लाखों संविदा आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, मानदेय, सुविधाओं के मसले अनसुलझे हैं। पुराने एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों को वेतन, ईपीएफ, ईएसआई, योगदान, सेवा शर्त सुरक्षा आदि में तमाम शिकायतें हैं। नए ढांचे के लागू न होने से ये समस्याएं लंबित बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर में आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को कैबिनेट की मंजूरी दी। 3 वर्ष की अवधि के लिए संविदा नियुक्ति, निर्धारित सेवा दिन, बैंक खाते में सीधा भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई जैसी सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान था। लेकिन अभी तक निगम का गठन पूरी तरह नहीं हुआ है। इसकी नियमावली, प्रक्रिया निर्धारण, एजेंसी चयन की रूपरेखा अभी अधूरी पड़ी है। अभी तक कंपनी पंजीकरण, महानिदेशक नियुक्ति जैसे आधिकारिक कदम पूरी तरह नहीं हुए हैं। आउटसोर्सिंग माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों का कहना है कि वह अब भी एजेंसियों के भरोसे हैं। मानदेय समय पर नहीं मिलता है, सेवा शर्तें स्पष्ट नहीं है, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान लागू नहीं हो पाए हैं। उदाहरण के रूप में नई व्यवस्था लागू होने तक उनका वेतन 16 से 20,000 रुपए तय है, लेकिन अभी तक अधिकांश जगहों पर क्रियात्मक नहीं हुआ है। ऐसी संविदा स्थिति में लंबे समय तक काम कर रहे कर्मियों में असमर्थता, असमय सेवा छंटनी, मानदेय में देरी और सामाजिक सुरक्षा लाभ की कमी जैसी चिंताएं बढ़ रही हैं। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि पंजीकरण व औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। इसके बाद विभिन्न विभागों में प्रक्रिया शुरू करते हुए विभागवार कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम में समाहित किया जाएगा।
और आउटसोर्स सेवा नियमावली सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए लागू की जाएगी। हमने लगातार आप सभी को बताया है कि उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन 100% बढ़ेगा और 100% धरातल पर लागू भी होगा, लेकिन 2025 में शुरू से कहते आ रहे हैं कि इसके लागू होने की उम्मीद ना के बराबर है। नए साल में ही वेतन वृद्धि का आदेश आप सभी को देखने को मिलेगा और वेतन वृद्धि के साथ साथ अन्य जो सारी सुविधाएं आउटसोर्स सेवा निगम से मिलेंगी वो नए साल के अंदर यानी 2026 में ही मिलेंगी और 2026 की पहली तिमाही में आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी हो जाएगा। वेतन वृद्धि के आदेश भी विभागवार लागू कर दिए जाएंगे। इतना आप सभी लोग आश्वस्त रहें। जो अपडेट आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बारे में, तो ये आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं कौन सा नया नियम लागू हुआ है, नया कानून लागू हुआ है उत्तर प्रदेश के प्राइवेट और आउटसोर्स कर्मियों के लिए, उससे जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से श्रमेव जयते का उद्घोष करते हुए नए श्रम कानून लागू किए गए हैं। टुडे आवर गवर्नमेंट हैज गिवन इफेक्ट टू द 4 लेबर कोड्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट comprehensive and progressive labor oriented reforms since independence. It greatly empowers our workers. It also significantly simplifies compliance and promotes ease of doing business. These codes will serve as a strong foundation for universal social security, minimum and timely payment of wages, safe workplace and remunerative opportunities for our people, especially Nari Shakti and Yuva Shakti. It will build a future-ready ecosystem that protects the rights of workers and strengthens India's economic growth. These reforms will boost job creation, drive productivity, and accelerate our journey towards a विकसित भारत। श्रमेव जयते। और ये उद्घोष माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से किया गया है, तो ये सभी राज्यों में प्रभावी होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर देख सकते हैं जो नए श्रम कानून लागू किए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की और जानकारी जो शेयर की गई है प्रधानमंत्री जी ने जिसे लागू किया है, तो श्रम क्षेत्र में ऐतिहासिक 4 श्रम संहिताओं को लागू करने के पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक आभार। यहां पर देख सकते हैं सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन, युवाओं को नियुक्ति पत्र सुनिश्चित करना, महिलाओं को समान वेतन व सम्मान देना, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को 1 साल बाद ग्रेच्युटी, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा, ओवर टाइम करने पर दुगुना वेतन, जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं मोदी जी की तरफ से जो श्रम कानून लागू किए गए हैं उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी जो है अपडेट प्रोवाइड करा दी गई है, यानी जानकारी शेयर कर दी गई। देश के करोड़ों श्रमिकों के हित, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करते हुए 4 श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपका हार्दिक आभार। यह ऐतिहासिक निर्णय श्रमिकों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और समान अवसर प्रदान करते हुए उन्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। साथ ही यह निवेश, उत्पादकता और रोजगार सृजन को नई गति देकर विकसित भारत की यात्रा को और तेज करेगा। श्रमेव जयते भाव को जीवंत करता यह निर्णय श्रमिक सशक्तिकरण, आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त प्रतीक है। श्रमेव जयते, ये आप सभी लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से जो है ये श्रम कानूनों को लेकर के कमिटमेंट किया गया है। तो दोस्तों ये श्रम कानून लागू होंगे, इससे भी सुधार आएगा निजी और आउटसोर्स कर्मियों के जीवन में। तो आज की इस महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।